हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है, यानी 13.3 स्टैटिक्स की। और इसमें हम लोग मीडियन निकालेंगे बच्चों। क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले की वीडियोज आप सबने देख ली होगी। एक्सरसाइज 13.1 में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 to 9। एक्सरसाइज 13.2 हमने एक ही पार्ट में सारी क्वेश्चंस कर लिए, यानी 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑल क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये है आप लोगों की लास्ट एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे, और जो बच्चे हमारे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और क्या कहता है ये उसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है, उसको एक बार अच्छे से ध्यान से बच्चों सभी रीड करेंगे। कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन। क्या फाइंड करना आपको? मीडियन फाइंड करना है, आपको मीन फाइंड करना है, आपको मोड फाइंड करना है। मीन, मीडियन, मोड, यानी आपको तीनों ही चीजें यहां पर क्या करनी होंगी बच्चों? फाइंड आउट करनी है। चलिएगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने सभी बच्चों ने अपने आप रीड कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन में निकालेंगे यहां पर मीडियन से मीन से स्टार्ट करेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? मीन से स्टार्ट करेंगे और मीडियन की तरफ हम लोग चलेंगे लास्ट में। मीडियन हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो आइएगा, मर्जी आपकी, क्योंकि यहां पहले मीडियन लिखा है, फिर मीन लिखा है, फिर मोड लिखा है, तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी इनमें से पार्ट कोई भी आप पहले यहां पर कर सकते हैं। बट हम यहां पर स्टार्ट करते हैं किससे बच्चों? मीन से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? मीन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, फॉर मीन, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग टेबल बनेगी बच्चों। इस चीज का आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए जी, मीन के लिए सबसे पहले जो जो चीजें हम लोगों को गिवन है वो लिखेंगे। मंथली कंजप्शन गिवन है। क्या गिवन है? मंथली कंजप्शन। ठीक है, मंथली कंजप्शन है बच्चों। और ये जो आपको कंजम्पशन मंथली कंजम्पशन, और क्या गिवन है बच्चों? इन यूनिट। इन यूनिट लिखा है बच्चों, तो ये भी आप ध्यान से लिख दीजिएगा। चलिए जी, नंबरिंग लिखते हैं 65 to 85। फिर है 85 से 105, 105 से है बच्चों 125, फिर है बच्चों 125 से 100 कितना है? 125 से है 145, 20 का चल रहा है डिफरेंस है ना। 145 से 165 हो जाएगा। 165 से है बच्चों 185, और लास्ट है 185 से कितना है बच्चों? 205। ये आपको जो मंथली कंजप्शन गिवन है बच्चों इन यूनिट्स में, वो हमने यहाँ पर नोट किए। इसी तरीके से आप टेबल बनाएंगे, जिससे पहले भी क्वेश्चंस में आप यही करते हुए आए हैं, तो शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, इतना करने के बाद में सबसे नीचे सबको मालूम है हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे। यहां लिखते हैं हम टोटल। क्या लिखते हैं बच्चों? टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टोटल। चलिए जी, इसके बाद में क्या किए? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? एफ आई। क्या बोलते हैं बच्चों? एफ आई बोलते हैं। चलिए जी, नंबरिंग करते हैं। आइए देखिए क्या क्या गिवन है फ्रीक्वेंसीज। इनको हम फ्रीक्वेंसी 4, 5, 13 क्या कहते हैं? 4, 5, 13, 20, 14, 14 के बाद गिवन बच्चों 8, और 8 के बाद क्या गिवन बच्चों? यहां पर आपको 4 गिवन है। आगे जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में आपको सभी को याद होगा, हम लोग क्या निकालते थे बच्चों? क्लास मार्क्स। क्या निकालते थे? क्लास मार्क्स निकालते थे। याद है या भूल गए? क्या निकालेंगे हम लोग?
क्लास मार्क्स निकालेंगे। देखिए तीनों के लिए टेबल भी आप एक में बना सकते हैं, तीनों के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल अलग अलग आपको करवा रहा हूं, मीन के लिए टेबल बनवा रहा हूं, तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स को सबको पता हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एक्स आई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक्स आई। तो चलिएगा एक्स आई हमने इसको लिखा, ऐड करिए 5 5 10 8 6 14 यानी 150। 150 का जब आप लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 75 आएगा। क्या आएगा, सबको पता है सर 20 का चल रहा है डिफरेंस, कितने का, 20 का। तो ऐड करते चलो 7 to 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 to 19। देखिए कितना आसानी से हमने लिख दिया, कितने इजीली, आपको सभी करने की क्या बच्चों जरूरत भी नहीं पड़ी। बात आ गई एक इसमें लेट करते हैं, सभी को पता है क्लास मार्क्स वाली लाइन में हम ए लेट करते थे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हाफ हो जाएगा 3.5, यानी आप फोर्थ नंबर वाले को क्या लेट करेंगे, ए। आपकी मर्जी है, आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं आप यहां पर कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इसको लिखना चाहेंगे। आंसर हमेशा बच्चों क्या आएगा आपका, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने कैपिटल ए ले लिया या हमारी बुक में स्मॉल ए है। तो कोई बात नहीं, हमने कैपिटल ए से बहुत करा दिया, आपकी स्मॉल ए से भी करा दिया, हर तरह से क्वेश्चंस कराएंगे आपको। स्मॉल ए लिख लिया हमने, क्या लिख दिया, स्मॉल ए। इसके बाद सर डी निकालते थे, क्या निकालते थे, डी। डी होता था सर एक्स आई माइनस ए, यही तो होता है। डी इक्वल टू क्या होता था, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए की वैल्यू है सर हमारी कितनी, सर 135। बात समझ में आ गई सभी के, यस सर आ गई। अब सर 75 में से जब आप 135 को माइनस करेंगे, यही तो बताया आपको, है ना, 135 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो देखो भाई ध्यान से, 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, माइनस का आएगा, माइनस का कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया माइनस का 60। अब डिफरेंस कितने का चला सर 20 का, बस 20 माइनस करते चलो, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये वाला 0, ये वाला 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये 60। देखो कैलकुलेशन तो आपको जितनी आप इजीली बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश भी आपको करनी। देखिए डी निकाल दिया सर, इसके बाद सर यू आई निकालते, क्या निकालते, यू आई। यू आई होता है सर डी आई अपॉन एच। क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। सर यहाँ पे एच कितना है, तो सभी को पता होगा सर, डिफरेंस चल रहा कितने का, 20 का, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी आई अपॉन में 20। बात समझ में आ गई क्या, यस सर बात आ गई समझ में। चलिए जी करिए, 20 से 23 जा, 22 जा, 21 जा 0, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। बात आ गई समझ में यहाँ तक, है ना। एक तो इस वाली लाइन को, इस वाले कॉलम को आपको ऐड करना है, और एक आपको ये वाला समीशन। अच्छा अभी तो मल्टीप्लाई भी तो करनी है, एफ आई यू आई तो अभी किया ही नहीं हमने, मेन चीज़ तो ये है, देखो एफ आई यू आई। चलिए जी एफ आई ये वाला, यू आई ये वाला, करो जी 4 3 जा 12 माइनस का, 5 2 जा 10 माइनस का, 13 1 जा 13 माइनस का, ठीक है, इस तरीके से करते चलेंगे। 20 0 सर 0, सर 14 1 जा 14, सर 8 2 जा 16 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई तो सभी को आती है, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है जी। समीशन एफ आई और कितना आ जाएगा यू आई, ठीक, एफ आई और कितना आ जाएगा यू आई। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। चलिए जी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब टोटल कर लेते हैं, और माइनस माइनस वाले एक तरफ करना है और पॉजिटिव वाले एक तरफ करना। सबसे पहले आ जाओ बच्चों हम ये वाला ऐड कर लेते हैं, ठीक, कितना आ रहा है जल्दी से एक बार बताइएगा, 4 5 13 20 14 8 और 4 का जो सम आया कितना है 68, ठीक है भाई 68 बताया गया हमको, बाकी जब आंसर निकालेंगे जब पता चलेगा,
ठीक, आ जाइए यहाँ देखो ध्यान से, सब पहले माइनस वाले कर लेंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ये, तो माइनस का 35। यहाँ आ जाइएगा, प्लस वाले देखिएगा, प्लस वाले 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 42, 42 में से 35 जाएंगे तो सबको पता है सर 7 आएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चेक कर लीजिए 7 आएगा कि नहीं है सर, आएगा बिल्कुल। फॉर्मूला सबको मालूम होगा, एक्स बार यानी मीन का फॉर्मूला चाहिए ना हमको, क्या चाहिए मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार इक्वल टू, अब की बार हमने स्मॉल ए लिया है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक है बच्चों, इनटू में कितना आ जाएगा एच। ए की वैल्यू रख दो बच्चों, ए कहाँ है 135 प्लस एफ आई और यू आई कितना आया 7 अपॉन 68 इंटू एच कितना बच्चों, एच डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल 20 चल रहा है सर, 135 प्लस क्या करें कैलकुलेशन कैसे इजी बना सकते हैं वो आप बताएंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना बच्चों कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो सबको पता है कि 17 4 जा होता है 68 और 5 4 जा होता है 20, तो 7 इंटू 5 अपॉन में कितना 17, तो 135 प्लस 35 अपॉन में 17, 17 2 जा हो गया बच्चों 34, है ना, कितना हो गया 34, 1 कैरी आ गया आपका। आपने डेसिमल लगा करके इसको आगे और डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, फिर 0 बढ़ानी पड़ेगी आपको क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और 17 6 जा, ठीक, तो 135 में आप 2.06 को ऐड कर दीजिएगा, 137.06 आपका क्या जाएगा आंसर आ गया। किसका आया ये हमने मीन निकाला, क्या निकाला है हमने मीन निकाला है। इसी के साथ बच्चों आपका ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो मीन का आपका आंसर बच्चों यहां आ चुका है 137.06। इसके बाद में बच्चों हम करेंगे अपना इसी का सेकंड पार्ट, और आंसर यूनिट में देना है। किस में देना है यूनिट्स में। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका किसका था कंजप्शन का क्वेश्चन था, तो इसलिए यूनिट लगाएंगे, जरूर ध्यान रखना आप लोगों को इस चीज का। चलिए जी, अब मीन तो जो हो गया हमारा बच्चों कंप्लीट। अब मीन के बाद और भी तो अभी करना है, क्या करना है मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मोड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो इसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों मोड। एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों ये अभी हमारा सिर्फ मीन फाइंड हुआ है, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या यहाँ पर मोड। तो मोड का फॉर्मूला सभी को याद होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका मोड का फॉर्मूला। मोड के लिए टेबल आपको कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सी एक टेबल हम लोग बना देंगे यहाँ पर। आइएगा चलिएगा, तो हम इसको अब करते हैं रफ। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अपने दोस्तों को भी लिंक बच्चों शेयर कर दीजिएगा, जैसे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, आराम से अपनी तैयारी कर सके, एग्ज़ाम की रिवीजन कर सके बिना किसी डाउट के। फिर भी कोई डाउट होता तो हमारी संडे लाइव क्लास में शाम को 6 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 6 बजे आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। आइएगा, इस वाली हमको रफ़ करनी होगी, आइए हम इसको रफ़ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने रफ कर दिया जी। देखो क्योंकि अब मीन हमें नहीं पूछा है, अब हमसे क्या पूछा गया मोड पूछा है। अब हम मोड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पर मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड का बच्चों फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा जब हम कराएंगे, अभी देखना आप। ठीक है, सबसे पहली बात हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन। अब टोटल की भी आपको यहाँ जरूरत नहीं है, ये हमने कर दिया जी यहाँ आपको रफ, कर दिया जी रफ। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे सर 20, क्या है 20, तो 20 में तो हो जाएगा सर ये हमारा F1, ये हो जाएगा सर F0, ये हो जाएगा सर हमारा F2, और इसी लाइन में 125 क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। 125 क्या हो जाएगा बच्चों आपका L हो जाएगा। ठीक है, बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बात आ गई जी हमारी, किसकी बात आ गई है कि अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिएगा देखिए, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला मोड का। और मोड का फॉर्मूला एक बार दोबारा से हम रिवाइड करा देते हैं अगर आपको याद नहीं है। L प्लस F1
माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H सबको पता होगा डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल। क्या होता है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल। तो चलिएगा वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन था बच्चों? L हमको गिवन है 125, सर F1 F0 हो जाएगा हमारा सर 13, सर F1 हो जाएगा 20, सर F2 हो जाएगा 14 और H डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल सभी बच्चे ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सर 20। आइएगा जी वैल्यू रखिए, L की वैल्यू 125 प्लस F1 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस F0 यानी कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2F1। तो F1 इज गिवन नाउ 20, 2 इंटू 20 माइनस F0 मीन्स 13 एंड F2 इज 14। F2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा आपका, इंटू में H कितना है बच्चों? 20 हो जाएगा। देखो ध्यान से 125 प्लस 20 में से 13 माइनस करिएगा 17, 22 जा 40, 4 3 7 1 1 2 27 इंटू में कितना बच्चों? 20। तो 125 प्लस 7 अपॉन माइनस करिए 10 में से 7 यानी 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कितना हो गया 20। मल्टीप्लाई करिएगा 125 140 हो जाएगा अपॉन में कितना आ गया 13। अब 140 को क्या कर दीजिए डिवाइड। बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों, तो आपको एलसीएम नहीं लेना, आप ऐसे ही इसको क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है अप्रोक्स में हम लोग यहाँ पर हमेशा आंसर देते हैं। तो सबको मालूम है कि 140 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 10.76, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 125 प्लस 10.76 ऐड कर दीजिएगा तो 135.76 यूनिट में आंसर देना है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया। ये लीजिएगा आपका कौन सा आंसर आ गया बच्चों? फॉर मोड के लिए हमने किसकी बात करी यहाँ पर? मोड, ठीक। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? इसी का सेकंड पार्ट भी लीजिए कंप्लीट हो गया। मीन वाले को अब हम उधर रफ कर देते हैं, आपने मीन नोट कर लिया होगा, ठीक है। आराम से नोट डाउन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात थी बच्चों, बहुत ही सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था। बस आपको ये है कैलकुलेशन जितने आप इजीली अपने आप कर सकते हैं उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, फॉर्मूले पता होंगे तो कैलकुलेशन में कोई आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। तो आपको एक और चीज़ मैं आपको बच्चों बता दूं कि मीन का आंसर हमेशा सबसे बड़ा आता है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा मीन हमने फाइंड आउट किया। तो मीन का जो बच्चों हमारा आंसर आया था वो कितना आया था बच्चों? मीन कितना आया था आपको? 137.06 आया। अभी आपने मोड फाइंड किया बच्चों, मोड का आंसर आ गया 135.76 आ गया, यानी उससे छोटा है। और जो मीडियन होगा, मीडियन का आंसर हमेशा बच्चों सबसे क्या आएगा? बड़ा है, सबसे मतलब बीच का रहेगा, एक तरह से मान के चलिए। चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो चलिए, इन सब चीज़ों की जरूरत है नहीं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। चलेगा, अब हम क्या करेंगे? अब मीडियन फाइंड करना है हमको। क्या करना है बच्चों? मीडियन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, तीनों चीज़ें आप लोगों को क्या हो जाएंगी? रिवाइज हो जाएंगी। चलिए देखिए, अब क्या करना है हमको? मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए फॉर मीडियन, थर्ड पार्ट आइए इसी क्वेश्चन का, फॉर मीडियन, फॉर मीडियन, ठीक है। अब आइए इसको हम रफ करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, ठीक। चलिए जी, ये हमने कर दिया जी रफ। मीडियन चलते हैं, आइए मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन बहुत ध्यान से बच्चों आप लोगों को समझना है। देखिए, जब मीडियन फाइंड करते हैं ना तो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग CF शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CF लिख सकते हैं शॉर्ट में। चलिए जी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? CF बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टाइम आप लोग मीडियन कर रहे हैं, दोबारा से एक बार ध्यान रखेंगे। देखिए, जब मीडियन में CF निकालते हैं, फर्स्ट नंबर को सबसे पहले ऐसे ही लिख दीजिए। बात समझ में आ गई क्या?
फर्स्ट नंबर को ऐसे ही लिख दीजिएगा। दोबारा एक बात ध्यान देना है, जो आपके ये क्लास इंटरवल हैं ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूअस। आप कहेंगे सर ये कंटिन्यूअस कहां से नई बात आ गई? कंटिन्यूअस का मतलब ध्यान देना है कि जैसे यहां 85 है तो यहां भी 85 होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। और ये हर एक क्वेश्चन में आपको देखना है, जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर आपको ये बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो भी सिखाएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो जैसे यहाँ 85 तो यहाँ आना चाहिए, 105 है यहाँ 125, यहाँ 125 है, ठीक है, 145 तो 145 है, 165, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस, है ना, क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस अगर यहाँ 85 यहाँ कुछ और होगा तो कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस? बनाने के लिए जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 माइनस करेंगे, अपर में हम लोग 0.5 उसी को ऐड कर देंगे, तो सब ये हमारे कंटिन्यूअस हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन है नहीं, जब आएगा तब हम और बात करेंगे उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है अभी CF निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उस पर फोकस रखना, मेन चीज है। देखो ये 4 हमने पहले नंबर को ऐसे लिखा, 4 और 5 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, 9 और 13 हो जाएगा सर 22, 22 और 20 हो जाएगा सर 42, 42 और 14 हो जाएगा सर 56, 56 और 8 हो जाएगा बच्चों आपका कितना? ये हो जाएगा 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 68। हमेशा एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, मैं आपको एक और सिंपल सी बात बता दूं, जब भी आप CF निकालेंगे, जब भी आप CF निकालेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप CF निकालेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा उसका टोटल हमेशा यहां आएगा। बात समझना, जो CF वाली लाइन में सबसे नीचे का नंबर होगा, लास्ट नंबर होगा, वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का क्या होगा? टोटल होगा। चेक कर लीजिए, अभी आप लोगों ने किया था 60-80 आ रहा था ना, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे नीचे वाली लाइन का जो सम है वो हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों? सेम आएगा। यहां 68 है तो इसका टोटल हमेशा कैसा आना चाहिए? 68 आना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लाओ आपके लिए और हम थोड़ा सा इजी करने के लिए यहां लिख देते हैं कि इसका टोटल कितना आ गया? 68 आ गया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में कौन से नंबर को कहां आप लोगों को लेना है वो आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। सबसे पहली बात 68 जो है वो क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अच्छा अभी फॉर्मूला तो आपको नहीं बताया ना, तो पहले एक बार हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए जी, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF। माइनस कितना होता है बच्चों? CF आता है, ध्यान रख लेना, n/2 माइनस CF अपॉन F। F मीन्स फ्रीक्वेंसी और इंटू में H। H वही आपका डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल, हमेशा सेम रहेगा। सर L क्या होगा, n/2 क्या होगा, सर CF क्या होगा, F क्या होगा? अरे सब बताएंगे, बस वेट करिए। अब बात आ गई सर L कहां पर देखेंगे। अब देखो बच्चों, जो ध्यान से देखना, n/2 लिखा है ना, क्या लिखा है? n/2 लिखा है। आपकी मर्जी है, आप स्मॉल n लीजिए या आप कैपिटल N लीजिए। हमने यहाँ स्मॉल कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कैपिटल ही लिख देंगे, है ना। हमने यहाँ पर कैपिटल ही लिख दिया क्योंकि यहाँ कैपिटल था। देखो n/2 का मतलब क्या? इसका हाफ करना है। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। यस सर, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आप इसका हाफ करेंगे कितना आएगा? सर आ जाएगा हमारा कितना? 34 आएगा। क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 कौन सी लाइन में आएगा? अब ये ध्यान रखना है। 34 कहाँ आएगा? सर 22 के बाद में तो आएगा। 34 कहाँ आएगा? 22 के बाद में, यानी कौन सी लाइन में? हम आ गए इस लाइन में। हम कौन सी लाइन में आ गए? इस लाइन में आ गए। ठीक है जी, हम कौन सी लाइन में आ गए? इस लाइन में। लोअर लिमिट सबको पता होगी, L की वैल्यू तो पता हो गई ना। यस सर, ये हमारा L हो गया। ये क्या हो गया? L। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लेना। 125 क्या हो गया हमारा यहाँ पर बच्चों? L हो गया जी। L कितना हो गया हमारा? 125 हो गया। बात आ गई हमारी कि सर CF क्या होगा। तो जिस लाइन में आप चल रहे हैं ना, उसके जस्ट ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF। तो लिखते रहेंगे कि सर L तो हो गया हमारा 125, सर CF हमारा हो जाएगा सर 22।
कितना हो जाएगा 22। बात आ गई सर f कहां पर होगा, क्या कहां पर होगा, f कहां पर होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो f जो है वो कहां होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है जिस लाइन में आप चल रहे हैं, जैसे ये 125 है तो f कौन सा हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। तो f कितना हो जाएगा सर 20। h सबको मालूम है सर, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल यानी कितना हो गया 20। बात आ गई n/2, तो n/2 अपॉन मतलब क्या होता है सर 68/2 यानी कितना हो गया सर 34। बात समझ में आ गया आपको, सभी वैल्यू पता चल गई, अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो मीडियन इक्वल टू, चलिएगा रखिए L की वैल्यू 125 प्लस n/2 यानी 34 माइनस CF यानी 22 अपॉन f मतलब 20। सर डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल 20, तो ध्यान से देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 प्लस 34, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ऐड कर दीजिए तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 137। कितना आंसर आ गया सर 137 आ गया, कितना आ गया 137। क्या कोई प्रॉब्लम आई किसी को, तो आप कहेंगे नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, आंसर सभी को मैंने जैसे पहले ही कहा किस में देना, आपको यूनिट्स में देना। दोबारा एक बात ध्यान देना है, लॉजिक समझ लो, फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ठीक है। H वही पहले वाला डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल, L वही आपकी लोअर लिमिट। बात सिर्फ आपको CF F और क्या n/2 समझना है। पहले CF वाली लाइन का टोटल करेंगे, जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का टोटल आएगा, जो CF वाली लाइन का सबसे लास्ट का नंबर होगा, सबसे लास्ट का, वो जो F वाली लाइन है उसका टोटल होगा, क्या होगा उसका टोटल आएगा, ये पहचान है। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाएं तो समझो आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स की हैं बच्चों। दूसरी बात, जब आप n/2 निकालेंगे, n/2 कैसे करेंगे, तो लास्ट वाले नंबर का हाफ करेंगे, उस हाफ को चेक करेंगे कहां पर जा रहे हैं, उसी लाइन में आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी, उसी में आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उसके जस्ट ऊपर वाले में CF में आपका CF मिल जाएगा। इतनी सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका तीनों हमने आपको करा दिए हैं, और आपने एक और चीज बच्चों यहां पर देखी होगी कि जो आपके आंसर्स आए क्या क्या आए हैं, मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर लगाएंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चंस की हमारी शुरुआत हो गई है, बहुत सिंपल वे से हमने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है, ठीक। अब हम चलेंगे इसी के बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। चलिए जी, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से बच्चों आपको सभी को क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। चलिए जी, यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, मीडियन की ही हमको बात करनी है, और कॉलम चेक कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्लास इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है, क्लास इंटरवल, ये यहाँ से रफ कर देंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद में और क्या गिवन है बच्चों, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। चलिए जी, फ्रीक्वेंसी वो तो CF आपका होता ही है। नंबरिंग लिखेंगे, आइए देखिए क्या क्या है, 0 to 10, 10 to 20, क्या गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्या बच्चों 20 to 30, और फिर आ जाएगा बच्चों 30 to 40, 30 to 40, और फिर है बच्चों 40 to 50, 40 to 50, और लास्ट में आ जाएंगे बच्चों 50 to 60। लगभग सभी में कॉलम बराबर दिए हुए हैं बच्चों, 50 to 60। अरे ये क्या हो गया भाई, ये हमने रफ नहीं किया,
42 50 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा कितना 52 60, कितना आ जाएगा 52 60। इस लाइन को हम रफ कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। आइए फ्रीक्वेंसी को हमने यहां कर दिया जी रफ। आइएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा ध्यान देना, इधर इसको भी रफ कर दीजिएगा, कहीं आप गलत ना नोट कर दें, ठीक है। ये भी लाइए, हमने कर दिया रफ। तो क्या क्या चीजें गिवन है और लिख दीजिएगा अच्छे से। तो आपको यहाँ गिवन 5x 20, क्या गिवन है 5x 20, 20 के बाद गिवन है 15y एंड लास्ट नंबर कितना हो गया 5। CF निकालने का तरीका क्या था सर, ऐड करते चलिए। तो कैसे करना, 5 को पहले लिख दिया, देखिए 5 प्लस कितना हो जाएगा x, अब देखिए 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा, 25 और 15 आपका हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, 40 प्लस x, और ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, ये लास्ट का नंबर। क्या टोटल वगैरह भी कुछ गिवन है, तो यस बिल्कुल, कितना गिवन है 60 गिवन है टोटल। टोटल कितना कहा बच्चों 60, टोटल यहां पर कितना गिवन है बच्चों 60 गिवन है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्वेश्चन में, सारी चीजें आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में ही। तो क्या क्या चीजें गिवन है ये वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको गिवन है 60, कितना गिवन है बच्चों 60। तो 60 से आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हम बच्चों कौन सी वाली रो में चलेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम चलेंगे इसमें। कौन सी में चलेंगे अब की बार, इसमें चलना है आपको, ठीक। तो सबसे पहली बात बच्चों यहां पर ध्यान देना है, आपकी जो L की वैल्यू है क्या होगी, आपकी CF क्या होगी, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या रखना है बच्चों ध्यान। तो L क्या होगा, तो कहेंगे सर L हो जाएगा हमारा 20, L क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। भाई 60 का हाफ करेंगे तो कितना होता है 30 होगा ना। तो 30 आप कौन सी वाली रो में देखेंगे, तो आप कहेंगे यही तो रो है सर 30 यानी 40 में थोड़े जाएंगे, हम कौन सी में चलेंगे, इसमें चलेंगे। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो जाएगी, और F की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। अरे वाह, L भी 20 F भी 20, L भी 20 और F भी 20, और CF कितना हो जाएगा सर 5 प्लस x। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं है, और n आपके सामने गिवन है, तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई सभी के, कह दो यस सर आ तो गई बात समझ में। तो क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है ये वो सभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और हमारा आंसर बस तैयार, और मुश्किल से बस 5 मिनट की बात है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये दोबारा बता दें एक बार कैसे लिया हमने, 60 का हाफ करने को कहा था ना, तो 60 का हाफ जब आप करेंगे तो कितना आएगा सर 30 आ जाएगा। तो 30 कहाँ आएगा सर, ये तो 40 आ गया ना, ज़्यादा हो गया ना। तो 30 40 से पहले हम इसी कॉलम में रहेंगे ना, तो ये फ्रीक्वेंसी बताइए आपको पहले भी, ये L हो जाएगी, इसके ऊपर क्या हो गया CF। L हो गया जी 20, L कितना हो जाएगा बच्चों 20, L कितना हो गया 20, लीजिए जी 20। CF 5 प्लस x, CF कितना हो जाएगा 5 प्लस x। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी 20। H कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। यहाँ तो आपके सामने ही है कि सर 60/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 30। आइएगा वैल्यू रखवाइए फार्मूले में, मीडियन। तो क्या मीडियन गिवन है क्या क्वेश्चन में, क्या मीडियन गिवन है, यस 28.5 गिवन है बच्चों। मीडियन कितना गिवन है 28.5 इक्वल टू L कितना है 20 प्लस n/2 यानी 30 माइनस CF कितना बच्चों 5 प्लस x अपॉन F की वैल्यू सर 20। सर H कितना है, H 10 है सर, 0 से 0 हमने बच्चों डायरेक्ट कैंसिल करा। 28.5 की हमने सर 2 में मल्टीप्लाई करनी है, अभी रुक जाइए बाद में करेंगे। तो 22 जा 40 कर दीजिए, अच्छा चलिए 40/2 हो जाएगा, और
ये हमने +30 -5 -x, ठीक है जी। 28 56 57 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 2 56 और 2 5 10 का कैरी 57 हो जाएगा। 40 और 30 हो जाएगा 70 और 70 में से 5 जाएंगे तो हो जाएगा 65 माइनस कितना हो गया x। तो x को इधर लेकर के आएंगे जब आप, तो 65 माइनस 57, 57 माइनस कितना हो जाएगा 57। तो देखो 15 में से 7 जाएगा 8, तो x की वैल्यू ना 8 आनी चाहिए भाई। एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे हम लोग इसका, क्या x की वैल्यू 8 आ रही है? क्या x की वैल्यू 8? यस बिल्कुल, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 8 आ गई। कितनी आ रही है? 8 आ गई। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई बच्चों? y की भी तो वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? y की वैल्यू और बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे x और y दोनों ही पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिएगा हम इसकी वैल्यू को और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है बस हमें। अच्छा, लास्ट में हमने क्या कुछ गड़बड़ किया? तो 5 और 5 10 का 0 और 2 और 1 3, 3 और 1 4 यानी 40, ठीक तो है। क्या टेबल में कुछ गड़बड़ गिवन था यहाँ पर? अच्छा, लास्ट में y के बाद में 5 वाला हमने ऐड ही नहीं किया, लास्ट में ये था 45 प्लस x प्लस y, ये तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने भाई। यहाँ 5 भी था। x की वैल्यू तो आ गई सर, अब किसकी चाहिए हमको? सर y की चाहिए। y के लिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को? y की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? y की निकालनी है। तो y की निकालने के लिए सबको पता है टोटल हमारा कितना आया सर? 60 आया। कितना आया था बच्चों? 60 आया है। आराम से ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम y। तो कैसे करेंगे? अगेन 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। पुट x की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, 8 प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45। तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60 में से 45 यानी 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 माइनस का 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7 आ गई सर। कितनी आ गई सर? 7। तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आपका आंसर कंप्लीट। लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे हैंस x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 7। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? सेकंड कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। इससे आसान और हो क्या सकता? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया बच्चों? 2 कंप्लीट हो गया जी। अब हम चलेंगे इसी के साथ बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे? 3 पर चलेंगे। कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे? हम अपने 3 पर चलेंगे और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा क्या कह रहा है, उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा बच्चों? हमारा 3 नंबर। आइए तो इसको आइए हम लोग रफ करते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को जब तक स्क्रीन पर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन से को? 3 को। चलिए जी, मीडियन की ही बात कर रहा है। कॉलम चेक कर लेते कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाने हैं कॉलम। थोड़ा सा ऊपर को ले लेते हैं हम क्वेश्चन को। आइए एक बार हम पूरे क्वेश्चन को इसको रफ करके टेबल दोबारा से बनाएंगे। आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बच्चों शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि वो भी इस वीडियो का क्या है बच्चों फ़ायदा उठा सकें, कुछ अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, किसी को किसी तरह से बच्चों कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए अगर कोई डाउट्स होता है तो संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आप हमारे साथ डायरेक्ट बच्चों क्या ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं रफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 टेबल हम दोबारा से बनाएंगे। सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी बच्चों, मीडियन आपको दिया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बताया नहीं था, क्वेश्चन नंबर जो बच्चों आपका ये 2 था, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 16 और 17 में, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया बच्चों। अब रफ हम करेंगे अपना क्वेश्चन, पूरे को रफ कर दिया लीजिए हमने अब। ठीक है,
जैसे आपको प्रॉब्लम ना आए। टेबल बनाएंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपके सामने मीडियन का क्वेश्चन आए, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस इंटरवल आप लोगों को जरूर बच्चों ध्यान देने हैं। हर क्वेश्चन को आप लोग बहुत बच्चों ध्यान से देखना है कि वो जो इंटरवल आपको गिवन है कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा आपका, ये थर्ड है बच्चों। और थर्ड में हमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है, कंप्यूटर जी ने लगा दिया आपके सामने थर्ड, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. आपके सामने टेबल बनी हुई है, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है। यहाँ पर बिलो 20 बिलो 25 लिखा है, तो बिलो 20 बिलो 25 कितने का डिफरेंस आया सर, 5 का आया है। आपको टेबल इसी हिसाब से बनानी है। मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से। क्या लिखेंगे, एज गिवन है, किस में है, इन ईयर्स में, इन ईयर्स। ठीक है बच्चों, कितने कॉलम बनाने हैं ये ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कॉलम चेक कर लेंगे, 9 कॉलम्स हैं। कितने हैं, 9 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट हमारा बच्चों कॉलम आ जाएगा 9 नंबर। ये आपके 9 कॉलम हो गए। कितने कॉलम हो गए आपके बच्चों, 9 कॉलम्स हो गए। कॉलम्स को आपको बहुत अच्छे से बच्चों बनाने हैं, तब आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपका चलेगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका कौन सा हो जाएगा, 9। इस वाले को थोड़ा सा और हम सही सा बना देते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो क्या गिवन है सर, बिलो 20 है, तो 20 यानी कितने का डिफरेंस चल रहा है सर, 5 का चल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिलो 20 ही रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए, बिलो 20। बात समझ में आ गई क्या सभी के, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब डिफरेंस देखो, 20 फिर 25 बिलो 25, तो 25 से नीचे कौन होगा सर, 20 होगा। ठीक है, बिलो 20 से कितना लिया हमने, 25, फिर 25 से 30, फिर 35 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55 हो जाएगा और लास्ट में आपका आ जाएगा 55 से कितना बच्चों, 60। ये आपका कौन सा नंबर हो गया बच्चों, लास्ट वाला। ठीक, टेबल बन गई। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब क्या लिखेंगे हम इसको बच्चों, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी चलेगा। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये क्या क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या गिवन है अब हम उसको देखेंगे। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स बच्चों लिखा है, क्या लिखा है, नंबर्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। चलिए जी, क्या क्या नंबर्स हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है बच्चों आपका। और इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएफ बोलते हैं सर इसको हम। बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझना है और ज़्यादा, क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग सोचेंगे कि सर ये हम लोगों का क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है या क्या दिया हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे टेबल को, तो आपको लगेगा 2 6 24 45, ये यानी इंक्रीज हो रहा है नंबर। क्या हो रहा है, इंक्रीज। जबकि जब आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है वह इंक्रीज का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी जब आप सीएफ निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं ना, नंबर क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। अब आप अपनी टेबल देखो ध्यान से, क्या बन रही है, 2 6 24 45, असेंडिंग ऑर्डर है ना। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये आपको क्या गिवन है, सीएफ गिवन है। क्या गिवन है, सीएफ गिवन है। तो सीएफ गिवन है तो लिख दीजिएगा 2 6, बोल दीजिए 2 6 24 45,
24, 45, 78, ठीक है, 24, 45, 78, 89, 92, 89, 92 और 98, लास्ट में 100, 98 और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा नंबर बच्चों 100। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। देखो सीएफ में क्या करते थे हम ऐड, पहले नंबर को ऐसे लिखा, इनको क्या करते चलते थे ऐड करते थे। पर जब आप नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स निकालेंगे कैसे सर, पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में देखो कितना लिखा 6 है ना, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आया 4 आ गया, कितना आया 4। अब भैया 24 है तो 24 में से इसके ऊपर वाला माइनस कर दीजिएगा 18 आ गया। 45 में से 24 को माइनस कर दी, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 21 आ गया। देख लो ध्यान से, अब आ गया ना वही चीज, देखो 18 फिर 21, ये पहचान है क्वेश्चन की, ठीक है। फिर 78 में से 45 को माइनस करना है, ठीक, पहले आओ लिख लेते हैं एक बार। फिर 89 में से 78 को माइनस करना है, देखो ये इसलिए लिख रहे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर 92 में से 89 को माइनस करना है, फिर 98 में से 92 को माइनस करना है और फिर 100 में से 98 को क्या करना है माइनस करना है। जल्दी से माइनस करिए, 78 में से 45 जाएंगे 33, 89 में से जब 78 माइनस करेंगे आप 11, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। देखो पता चल गया ना आप सीएफ में और फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है। तो आपको ये बच्चों पहचान करनी है क्वेश्चन में। लास्ट का नंबर कितना है तो आप कहेंगे लास्ट में है सर 100, क्या है 100। मीडियन का फॉर्मूला, ठीक, मीडियन का क्या बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, क्या होता तो याद हो गया होगा ना, L प्लस क्या होता था n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L, अब बात आ गई L कौन सा होगा, n/2 यानी कितना सर, n/2 यानी कितना 100/2। सभी अभी ध्यान से रखें, कितना आ जाएगा सर 50, यानी 50 वाला देखना आपको। 50 सर कहाँ आएगा सर, 78 से तो पहले आएगा। क्या है 78 से क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा। यानी हम कौन से वाली रो में चलेंगे तो आप कहेंगे सर हम चलेंगे 35 से 40 वाली रो में, ठीक है। तो L कितना हो जाएगा सर हमारा 35 हो जाएगा। भाई 45 के तो बाद में आएगा, ये बात समझो ध्यान से, पहले 45 के तो बाद में आएगा ना, 89 से पहले तो इसी रो में तो चलेंगे आप। तो ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। फ्रीक्वेंसी सर ये हो जाएगी, CF सर ये हो जाएगा, बाकी तो सब आपको मालूम ही है कि H क्या है। चलो जी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। L कितना हो गया सर 35 हो जाएगा सर, और CF कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा। F कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 33 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा तो सबको साफ साफ पता चला कि H हो जाएगा हमारा कितना बच्चों 5 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को, बताइए कोई प्रॉब्लम तो आप कहेंगे नहीं सर आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो करना क्या है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा। L की वैल्यू कहाँ है 35 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF कितना 45 अपॉन F कितना है F 33, H कितना है H कितना है 5, ठीक है। F स्मॉल f कितना 33 है ना, चेक कर लीजिए गलत ना हो जाए, यस 33 ही है। तो अब कैलकुलेशन तो बच्चों बहुत सिंपल हो जानी चाहिए, आराम से कैलकुलेट भी हो जाना चाहिए। तो करते हैं, ये देखो कैसे करेंगे। 35, 50 में से 45 माइनस करिए, 5 इंटू में 5 अपॉन में 33, तो 35 प्लस 25 अपॉन में 33, 35 प्लस 25 अपॉन में 33, डिवाइड करेंगे जल्दी से, डिवाइड करें कितना आ रहा है 0.76। तो ऐड करना भी लगभग सभी को आता होगा, है ना, आता है ना, यस सर। तो 35.76। अब ये चेक कर लो यूनिट में आ रहा है, क्या दे रखा है, यस ईयर्स में दिया, क्योंकि एज गिवन है आपको, तो एज गिवन है तो ईयर्स में आपका आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा हो गया है कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा, 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 3rd नंबर आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, ये फॉर्मूलों पर बेस्ड है।
जब तक आपको फॉर्मूले अच्छे से नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन में भी आपको समझने में क्या जाएगी बच्चों, प्रॉब्लम जाएगी। जो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है बच्चों कितने, आपके 7 क्वेश्चंस गिवन है। कितने गिवन है, 7 क्वेश्चंस गिवन है। हमने अपने कंप्लीट कर लिए कितने क्वेश्चन बच्चों, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम चलेंगे इसी के बाद अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर बच्चों, 4 पर चलेंगे। कौन से पर चलेंगे, 4 नंबर पर चलेंगे और क्या कहता है ये उसको देखते हैं। आज का हमारा है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4। कितने ना वो गिवन है, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बाकी के 2 हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, रफ कर देंगे क्वेश्चन को। आराम से आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 3rd के बाद हम जल्दी से बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। सभी बच्चे आराम से नोट डाउन कर लिया होगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर लगाएंगे और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिएगा, ये हमने कर दिया जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 7 क्वेश्चन गिवन है इसमें और अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा, 4 नंबर। क्या क्या गिवन है, मैंने आपको पहले ही बच्चों बताया कि जब भी आपके सामने कोई क्लास इंटरवल हो, मीडियन का क्वेश्चन हो, तो आपको ये चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आपको कंटिन्यूअस बनाना होगा। मीडियन के क्वेश्चन में हमेशा देखना है। फिर अगर इसमें देखो है ना कंटिन्यूअस, तो कोई प्रॉब्लम हमें हुई नहीं है। तो चलिएगा, टेबल को हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। क्या क्या चीजें गिवन है, लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ इन mm। चलिएगा, इसको हम रफ ही कर देते हैं ना। चलिए, हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, रफ ही कर दिया कि जैसे कोई प्रॉब्लम आए ना। देखो तो क्वेश्चन को कंप्यूटर जी लगा रखे हैं। लेंथ गिवन है आपको मिलीमीटर में, mm मतलब मिलीमीटर। क्वेश्चन का फॉर्मूला आपका सेम रहना है, कुछ भी चेंज होना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ किसमें है, mm, ठीक। और क्या गिवन है, इन mm लिख दीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे सर बुक में तो ये लिखा, आपने ये लिखा, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप गलतियां पकड़ते हैं, ठीक है। इन mm और नंबर ऑफ लीव्स, ठीक। और क्या गिवन है, बस ये है ना। अब देखो क्वेश्चन में सभी बच्चे ध्यान दीजिए, 118, 126, 127 क्या ये कंटिन्यूअस है, तो आप कहेंगे नहीं सर कंटिन्यूअस बनाएंगे। तरीका आपको बताया था, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 118 गिवन है, तो 0.5 को माइनस कर दीजिए, तो 117.5, यहां पर ऐड कर दीजिए 126.5, यहां पर फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 127 में से, तो हो जाएगा कितना सर, 126.5, यहां पर ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 135.5, यहां पर फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, 135.5 हो जाएगा, फिर यहां पर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 144.5। बस देखो अब ध्यान से, कंटिन्यूअस बनता आ रहा होगा अपने आप, देखो 144.5 तो यहां हो जाएगा 153.5, ठीक है। यहां पर फिर सेम 153.5 हो जाएगा, और यहां आपका जो नंबर गिवन है बच्चों 162.5 हो जाएगा, यहां पर 162.5 हो जाएगा, तो यहां पर फिर वो इंक्रीज कर दिएगा 171.5 हो जाएगा, फिर यहां पर 171.5 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा बच्चों 180.5। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से ये देखिए, क्या ये टेबल हमने जो बनाई है क्लास इंटरवल अब कंटिन्यूअस हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है और बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि टेबल कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको बहुत ध्यान से बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल आपकी कंटिन्यूअस होनी ही चाहिए। आइए, नंबर ऑफ लीव्स जो गिवन है, क्या क्या गिवन है सर, 3 है सर, 5 है, फिर 9 है, 9 के बाद 12 है,
फिर 5 है, फिर 4 है और 4 के बाद में 2 है। इसके बाद क्या बताया बच्चों, आपको टोटल बताया था। ये पहचान है क्वेश्चन की, तो इसका जो टोटल है कितना आना है भैया 40। सही बताया ना, ऐड करके गलत नहीं होना चाहिए, बस ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब आइए CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, CF। बहुत देर से हम फुल लिख रहे थे, अब सिर्फ शॉर्ट में हमने लिख दिया क्या, CF। ठीक है, CF का मतलब पता चल गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना था सर, पहले नंबर को ऐसे ही रखना है ना। 5 और 3 कितना होगा सर 8, 8 और 9 कितना होगा सर 17, 17 और 12 हो जाएगा सर 29, 29 और 5 हो जाएगा सर 34, 34 और 4 हो जाएगा सर 38, 38 और 2 कितना 40। चेक कर लो, लास्ट नंबर इस वाले फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल। देखो 40 यहां भी, 40 यहां, बस हो गया काम। अब क्या रह गया सर, इसका हाफ कर लेंगे। किसका हाफ करना है सर, 40 का हाफ कितना हो जाएगा सर 20, कितना आ जाएगा 20। चेक करो भाई 20 कहाँ आएगा सर, 17 के तो बाद में आ गए, यानी इस वाले कॉलम में आ गए हम। कौन से कॉलम में आ गए हम, इस वाले कॉलम में आ गए सर। बात समझ में आ गई। ये तो हो जाएगी सर हमारी F। सर ये हो जाएगी लोअर लिमिट L, L क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। CF कितना हो गया सर 17। चलो जी लिख लेते हैं, आइए L कितना हो जाएगा 144.5, 144.5। CF कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 17, F कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर 12। अगर बात करें H की, क्लास इंटरवल चेक कर लीजिएगा कितना आएगा, शायद 9 आना चाहिए 4 नंबर क्वेश्चन में। देखो चेक करो, सबका 9 आ रहा होगा। CF H मतलब कितना आ रहा, 9। वेरी गुड, यानी हम और आप बिल्कुल सही वे में चल रहे हैं, रास्ता हमारा आपका बिल्कुल सही चल रहा है। सिर्फ अब हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर तैयार। सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी ये वैल्यू चेक कर लीजिए। काफ़ी देर से हम क्वेश्चंस को बार बार कर रहे हैं, वही चीज़ें हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। सभी का क्या ये सारी वैल्यू मैच कर रही हैं, मैच कर रही हैं तो अपने आप भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। डेसिमल का आप लोग वीडियो में अगर ना कंफर्म होता हो तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए जी, फॉर्मूला है आपका L, L की वैल्यू है सर 144.5। पॉइंट लीजिए, हमने थोड़ा डार्क लगा दी। n/2 यानी 20 माइनस CF यानी 17 अपॉन में F मतलब हो जाएगा 12। F कितना है बच्चों 12 है, लीजिए और अच्छे से लिख दिया। अब इनटू में H कितना चल रहा है सर हमारा 9 चल रहा है। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। 144.5, 20 में से 17 जाएंगे तो सर 3 आ जाएगा अपॉन में 12 इंटू में 9। सर 3 4 जा 12, सर 3 3 जा 9 हो जाएगा। 144.5 और 3 3 जा 9 अपॉन 4। ओहो इक्वल नहीं भाई, अभी आंसर बहुत दूर है। तो कितना आएगा 144.5 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 4 2 जा 8, फिर से 4 2 जा 8 आ गया। बार बार यही आएगा, बार बार क्या आएगा सर यही आएगा। तो क्या सर हम इसको पूरा डिवाइड करके लिखें क्या, बताओ क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या। तो देखो ध्यान से, आगे भी डिवाइड कर लो भाई। तो आगे भी जब आपने अभी डिवाइड की तो एक 5 और आ गया। अब डिवाइड भी करके देख लो भाई, आओ कह रहे हैं सर बताओ। 4 2 जा 8, 1 डेसिमल 0, 4 2 जा 8 सर 2, पॉइंट लगी हुई है, 0 बढ़ा दो 2.25, हमने लिख तो दिया यही 2.25। अब आप लोग बताओ 10th क्लास में अगर डिवाइड भी नहीं हो रही है आप लोगों से है बच्चों, तो 2 पॉइंट ये ऐड करना है तो कितना हो जाएगा सर 146.75। आंसर किस में आएगा, mm में आएगा। ध्यान रख लो, यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, यूनिट का क्या रखना है ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन mm में चल रहा था आपका। तो आंसर आ गया 146.75, दैट मीन्स 146.75। क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट होता है बच्चों, कौन सा 4 क्वेश्चन। तो ये हमने बात करी बच्चों पार्ट 1 की। किसकी बात करी है बच्चों, पार्ट 1 इस वीडियो का, यानी एक्सरसाइज 13.3 का है ये बच्चों, कौन सा पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की बात करी है।
पार्ट 2 में हम 4 से लेकर के कहाँ तक बात करेंगे, 7 तक बात करेंगे। फिर भी हमने बहुत कोशिश करी बच्चों आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को समझाने की, और फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग इनको अच्छे से दोबारा रिवाइंड करके देखिए, जितनी बार आप देख सकते जब तक समझ में ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने ही आने हैं, जिनको कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत मेहनत से करिए बच्चों ये चैप्टर, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है ना मैथ्स में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो इस स्टेज पर हैं कि कहते हैं बस सर हमको पास ही पास करा दो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमको पास करा दो। वो बच्चे इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक इस वाले चैप्टर को कर लीजिएगा, एक इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे उसको कर लीजिएगा। आपकी नैया बच्चों अच्छे से पार हो जाएगी। और एपी कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिएगा, और आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस है उसको कर लीजिएगा। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों जरूर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। बस इनको कर लो, आपकी नैया पार है। तो चलिए, कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। जितने इजी से इजी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक बच्चों, 4 तक बात हो गई है। इसके बाद हम पार्ट 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से कहाँ तक बच्चों, 7 की बात करेंगे, है ना। 4 तक हमने बात करी, 5, 6, 7 3 क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड तिवारी क्लासेस। गुड बाय टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।